प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या ठंडा है, क्या गर्म है, कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, कितना हमें परेशान होना चाहिए, इन सारे सवालात का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम वो बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज़ एंड डोंट्स। हम बात करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग प्रेगनेंसी में करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे ही लोग प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यानी स्पेशली जो न्यूलीवेड कपल्स होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं, या वो लोग जिन्होंने काफ़ी टाइम इनफर्टिलिटी का देखा होता है और मुश्किल से कंसीव किया होता है, कि द मोमेंट दे गेट प्रेग्नेंट वो बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि हमने परेशान नहीं होना होता और हमने अपने डॉक्टर से रब्ता करना होता है। दूसरी बात है, वो जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो डाइट को लेकर होते हैं। तो डाइट के लिए भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको शुरू के टाइम में चूँकि मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, नौज़िया है, वॉमिटिंग है, तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना होता है। आपने वो खाना होता है जो आपको अच्छा लग रहा होता है और आपने कोशिश करनी होती है कि आपने बाहर का खाना अवॉइड करना होता है, चूँकि बाहर का खाने से इन्फेक्शंस होती हैं और जब इन्फेक्शंस होती हैं तो हमें आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। उस एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करने के लिए हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। घर पे आप कुछ भी खा सकते हैं। इसके लिए बहुत वरीड नहीं होना कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है और आप दूध नहीं पी पा रहे हैं या आप गोश्त नहीं खा रहे हैं और शुरू का टाइम है, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना होता। क्योंकि यूजुअली जो ये सारी एडवाइस होती है, हम यूजुअली 4th मंथ ऑनवर्ड्स जब बच्चे की ग्रोथ रैपिड हो रही होती है तो उस वक्त हम डाइट के बारे में कॉन्शियस होते हैं, हम डाइट के बारे में ज़्यादा एडवाइस देते हैं। इसके अलावा लोग इस बात से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है वो कहते हैं कि उनकी कमर में दर्द स्टार्ट हो गई है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो वो भी इसी वजह से होती है कि हम प्रेगनेंसी को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी अभी स्टार्ट हुई है उसने आपके ऊपर कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं डाला होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि चूँकि आपकी चेंजेस बॉडी में आ रही होती हैं, आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से पूलिंग हो रही होती है, तो आपको ये ज़रूर हो सकता है कि चक्कर आ सकते हैं, सांस चढ़ सकता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थकावट का महसूस होना या कुछ अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल रोक देना, वो ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में। तो मेरा ख़्याल है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ को प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे मैं करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो कॉमनली सवाल पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ ठंडी है प्रेगनेंसी में खाना, कौन सी चीज़ गर्म है। लोग समझते हैं अंडा गर्म है, अंडा वो खाना बंद कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि आपने जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे प्रेगनेंसी का लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जितनी भी हाई प्रोटीन डाइट होती है वो प्रेगनेंसी में रिकमेंड की जाती है। अंडा खाना हम रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। सिमिलरली जो चाय कॉफ़ी के बारे में भी बहुत सवाल किया जाता है, या फिज़ी ड्रिंक्स, देखो इन सब में कैफ़ीन होती है, तो लिमिटेड अमाउंट में आप इसको ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन इसकी अमाउंट को हम लिमिट कर देते हैं। इसके अलावा जो चीज़ प्रेगनेंसी में नहीं करनी होती है वो होती है कि अगर कोई सिगरेट वगैरह यूज़ करता है या किसी किस्म की ड्रग्स है तो वो टोटली बंद कर देते हैं। एक और बात ये है कि लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। नॉर्मल रूटीन की फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना नहीं है। आप प्रेगनेंसी को जितना रूटीन में लेके चलते हैं वो उतना ही आपके लिए बेहतर है। जो लोग एक्टिव रहते हैं उनमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, जो लोग इनएक्टिव होते हैं उनमें नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो आपने अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को बंद नहीं करना होता। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। सीढ़ियाँ आप आराम से चढ़ ले, आप आराम से अपने सारे काम कर ले, आप हल्की फुल्की वॉक रखिए। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, आप ड्राइविंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे प्रेगनेंसी आपको रोकती है। हाँ, उछल कूद आपने नहीं करनी है, वो चीज़ें आपने काम नहीं करना, तो या जिससे आपकी तबीयत ख़राब होती है वो काम आपने नहीं करना। बाकी आप अपनी सारी रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं।